आपने कभी ऐसा सोचा है कि प्राइवेसी एक मिथ है? ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा क्यों कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी में या इंटरनेट पर जो भी चीज़ें हैं वो सेफ नहीं है? बहुत सारे लोग बोलते हैं इनक्रिप्शन है, पासवर्ड है, लॉक्स हैं, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, सब सेफ रखती हैं, सिक्योर रखती हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक पहलू है दोस्तों, जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। और आज इस वीडियो में मैं यही बात करना चाहता हूँ और मैं आपको यही बताऊँगा कि प्राइवेसी, ऑनलाइन प्राइवेसी एक मिथ क्यों कही जाती है। आपको पता होगा आजकल हमारा जो जीवन है ना वो सब ऑनलाइन हो गया है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, सरकारी काम हो, निजी काम हो, दोस्त बनाना हो, चीज़ें खरीदना हो, कुछ भी करना हो, सब इंटरनेट की मदद से होता है। इंटरनेट है क्या? इंटरनेट में आपका डेटा जाता है और आपके पास डेटा आता है। डेटा का आदान प्रदान आप करते हैं, उसी को इंटरनेट कहा जाता है। एक नॉर्मल इंसान के लिए तो यही परिभाषा है, कुछ अपलोड करना, कुछ डाउनलोड करना। अब ये जो ट्रैफिक जा रही है या जो आ रही है, ये इंटरनेट के थ्रू कई मीडियम से जाती है। वायर्ड ब्रॉडबैंड है, वायरलेस है, मोबाइल डेटा है, वाईफाई है। तो यहाँ पर आपका डेटा जा रहा है, वो किस तरीके से जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसके बीच में जो भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में ज़्यादातर 95% लोगों को पता ही नहीं होता। क्या आपको पता है कि आप जब कुछ इंटरनेट सर्फ करते हो तो आपका डेटा कहाँ से होके आता है, या जब आप चीज़ कोई अपलोड करते हो तो वो कैसे रूटिंग लेता है? ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता, कुछ एक्सपर्ट लगे उनको पता है। उस बीच में कौन से सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है? क्या उस बीच में आपको कोई देख रहा है, नज़र रख रहा है, लॉग्स बना रहा है, रिकॉर्ड्स कर रहा है, डेटा सेव कर रहा है? इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। और जितनी भी प्रॉब्लम होती है ना दोस्तों, वो उसी बीच में होती है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि हमारा डेटा कैसे जा रहा है, कैसे आ रहा है, उसके सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में हमको ज़ीरो नॉलेज है एक आम इंसान को। इसीलिए भी प्राइवेसी को एक मिथ कहा जाता है। दूसरी चीज़ है कि ये लोग समझते हैं कि जो ईमेल है दोस्तों वो सेफ है। क्या आपको पता है गूगल, याहू, रेडिफ या जितनी भी मेलिंग सर्विस हैं, उन सब के टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होता है कि अगर आप कोई वायरस वाली फाइल अपलोड करते हैं या सेंड करते हैं तो उसे उनका सिस्टम स्कैन करके डिलीट कर देगा। इसका मतलब कि आपकी अपलोड की गई जीमेल पे फाइल या गूगल ड्राइव पर या याहू पर या वन ड्राइव पर, माइक्रोसॉफ्ट पर जितनी भी फाइल्स हैं वो सब स्कैन की जाती हैं, ये चेक करने के लिए कि वो वायरस से इन्फेक्टेड हैं या नहीं, क्योंकि उनके सिस्टम को भी नुकसान पहुंच सकता है। फॉर दैट रीज़न वो लोग स्कैन करते हैं हर चीज़ को। इसका मतलब ये है कि आप जब फाइल अपलोड कर रहे हैं या भेज रहे हैं तो दूसरी पार्टी उसको देख सकती है। स्कैन करने का मतलब क्या होता है? देख लेना ही तो होता है, चेक कर लेना ही तो होता है। क्या हो अगर ऐसी कोई फाइल हो जो आप चाहते हैं कि कोई भी स्कैन ना करे, कोई भी ना देखे? देखो, प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या सेंड कर रहे हो, जब तक वो लीगल है या जब तक उसमें लॉ इन्फोर्समेंट इंटरफेयर नहीं करती। लेकिन फिर भी एक चीज़ देखी जाए तो कोई तीसरा इंसान, दूसरा इंसान उसको स्कैन कर रहा है। इसका मतलब यहाँ भी प्राइवेसी एक मिथ ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं, ये लोगों को कैसे पता? कैसे मैं किसी सिटी में रहता हूँ और जब घूमता हूँ तो मेरी सिटी के आसपास की जगहों के एड्स मुझे आने लगते हैं। कई सारे लोगों को ये लगता है कि अगर वो मोबाइल डेटा ऑफ कर लें या अपने मोबाइल फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे, फ्लाइट मोड पे लगा दें तो उन्हें ट्रैक नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं होता। कभी अपना जीपीएस चला के देखना, जब आप फ्लाइट मोड लगा दोगे और कहीं चलोगे तो जो डाउनलोडेड मैप है उसमें भी आपका जो पॉइंट है एक्यूरेट लोकेशन का वो मूव करता है जब आप कहीं पे घूमेंगे। तो इसका मतलब है जीपीएस उस वक्त भी काम कर रहा होता है, क्योंकि ये एक सैटेलाइट बेस्ड सर्विस है। और कॉन्स्टेंटली अगर आपके फ़ोन में कोई भी जीपीएस इनेबल्ड एप्लीकेशन है, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो दोस्तों कहने के लिए आप कुछ भी कह सकते हो कि जीपीएस ऑफ कर रखा है, एक्यूरेट लोकेशन ऑफ कर रखी है, ये सारी चीज़ें। लेकिन आप ये मान के चलो कि आपको कॉन्स्टेंटली ट्रैक किया जा रहा है। सब पता है गूगल को आप कहाँ जाते हो, सब पता है एंड्रॉयड को, आपके स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर को कि कहाँ घूम रहे हो आप। उससे बच नहीं सकते आप। इनफैक्ट ऐसे भी केसेस आए हैं कि फ़ोन ऑफ करने के बाद भी ट्रैक किया जा रहा है, क्योंकि लॉस्ट एंड फाउंड वाली जो चीज़ें हैं या ट्रैक माई डिवाइस या फाइंड माई डिवाइस की जो सर्विसेज हैं बहुत सारे एडवांस्ड फ़ोन में, वो दोस्तों ऑफ होने के बाद भी चलती रहती है। तो कॉन्स्टेंटली डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, रिसीव किया जा रहा है। तो यहाँ भी प्राइवेसी एक मिथ है कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो, ये कोई नहीं देख रहा। ये सिर्फ एक मिथ है, रियलिटी नहीं। लोगों को ये लगता है कि वो जो इंटरनेट पे सर्फ करते हैं, इनकॉग्निटो मोड लगाते हैं
तो उन्हें कोई नहीं देख सकता वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बहुत सारे लोग वीपीएन इस्तेमाल करते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, वो इंटरनेट पे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी ये नहीं है दोस्तों। जब आप इनकॉग्निटो मोड ऑन करते हैं तो आपका जो ब्राउज़र है वो हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन जो आपका आईएसपी है, जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, फॉर एग्जांपल जियो, एयरटेल, आइडिया, जो भी है, उनके सिस्टम में पता होता है कि आप क्या सर्व कर रहे हो, आप कौन सी आईपी एक्सेस कर रहे हो, कौन सी वेबसाइट पर जा रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सारी जानकारियाँ उन्हें होती हैं। कितनी देर किस वेबसाइट पर आप रुके, और सरकार या लॉ इन्फोर्समेंट का एक लेटर और एक फ़ोन और आपकी पूरी जानकारी किसी अधिकारी के हाथ में होगी कि आप इंटरनेट पे क्या करते हो। तो ये सोच लेना कि मैं इनकॉग्निटो मोड या प्राइवेट ब्राउज़र इस्तेमाल करता हूँ तो कोई नहीं पकड़ सकता, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप वीपीएन भी इस्तेमाल करते हो तो वीपीएन को भी लॉग्स रखने हैं इंडिया में, अगर वो ऑपरेट करते हैं तो, या और बहुत सारे देशों में, तो सीधा अथॉरिटी जाएगी उस वीपीएन को पकड़ेगी। पहले तो आपका आईएसपी के पास जाएगी, आईएसपी बोल देगा हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, उन्होंने वीपीएन इस्तेमाल किया है। कौन सा वीपीएन, वीपीएन का नाम, फिर उस वीपीएन वाले से पूछ लेंगे, वो निकाल देगा। उसको देनी पड़ेगी जानकारी अगर वो इंडिया में ऑपरेट कर रहा है तो बिल्कुल भी ना सोचें कि आप जो सर्व कर रहे हो वो कोई नहीं देख रहा। दोस्तों सब देख रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोकल आईएसपीज़ हैं, लोकल ब्रॉडबैंड वाली कंपनीज़ हैं जो चेक करती हैं लोगों को, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करती हैं। वो बिल्कुल देख रहे हो क्या कर रहे हो, कौन सी गलत वेबसाइट ओपन कर रहे हो, सब जानकारी है उन्हें। तो अगर आपको लगता है आप छुपे हुए हो, नहीं छुपे हुए हो दोस्तों, यहाँ भी प्राइवेसी एक मिथ है। जितने भी चाइनीज स्मार्टफोन है ना, जितने भी, मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ये वाला ब्रांड, ये वाला, जितने भी हैं ये सब आपके डेटा के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि इसमें ऐसे ब्लोटवेयर होते हैं या तो इनकी यूआई में ऐसी चीज़ें होती हैं जो कॉन्स्टेंटली आपको ट्रैक करती रहती हैं। आपने देखा होगा जो प्राइवेसी में ज़्यादा ध्यान देने वाले लोग होते हैं वो या तो बड़े बड़े ब्रांड यूज़ करते हैं, वो महंगे फ़ोन यूज़ करते हैं। वो हमें ये लगता है कि भाई इनके पास बहुत पैसा है, हमें ये लगता है कि यार अमीर लोग हैं इसलिए महंगे फ़ोन ले सकते हैं। लेकिन एक सीक्रेट वजह ये भी है कि ये लोग ब्रांडेड फ़ोन इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनकी प्राइवेसी पॉलिसी अच्छी होती है। वो लोग इसलिए चीप फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते। और अगर वो पुराना फ़ोन भी इस्तेमाल करते हैं ना तो वो भी ब्रांडेड ही होता है। जैसे अगर वो एप्पल आईफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं एप्पल का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, बट इस चीज़ में तो मानना पड़ेगा कि वो ज़्यादा सिक्योर है। अगर आप एक नोविस हैं या एक नए यूज़र हैं, इतने टेक्स हैवी नहीं है, तो आपको ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, आप एक आईफोन ले लो। पुराना आईफोन भी है, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आ रहा है, iOS के साथ आ रहा है, तो ज़्यादा प्राइवेट माना जाता है। और सैमसंग के जो डिवाइसेस बिकते हैं ना, वो सब सिक्योरिटी बेसिस पे बिकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा सिक्योर है। उनमें ऐसे चाइनीज़ बैकडोर्स नहीं होते जो आपको कॉन्स्टेंटली स्कैन कर रहे हैं और भेज रहे हैं। जब आप कोई वेबसाइट को विजिट करते हो ना, तो एक वेबसाइट भी आपके मोबाइल फ़ोन का मेटा डेटा एक्सेस कर सकती है, जिसमें अगर आप पोर्नोग्राफिक कंटेंट, एडल्ट वेबसाइट वगैरह विजिट करते हो तो वहाँ पर ऐसे भी केस सुनने में आए हैं, मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं है, टेक्निकली देखा जाए तो इट इज़ पॉसिबल, लेकिन ऐसे केस भी सुनने में आए हैं कि एडल्ट वेबसाइट विजिट करने पर आपके स्मार्टफोन के कैमरा का एक्सेस वो वेबसाइट मांगती है। क्यों मांगती है आई डोंट नो, बट मांगती है। आजकल के मॉडर्न ब्राउज़र इतने कैपेबल हैं कि वो आपके वेब कैम यानी कि फ्रंट कैमरा का एक्सेस ले सकते हैं। लोगों को पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखते हुए रिकॉर्ड करने का आरोप है बहुत सारी वेबसाइट्स पर, जिनको भारत में बैन कर दिया गया है। भारत में वो वेबसाइट नहीं चलती, बट आपको पता होगा कोई भी चीज़ इंटरनेट पर बैन नहीं की जा सकती। ये सबसे खतरनाक बात है। जो बच्चे हैं आज के या जो यंगस्टर हैं वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं, तो ये एक्सेस मांगते हैं। और जब कैमरा का एक्सेस मांगने तक की इनकी हिम्मत है तो आपका नाम, आपका ईमेल आईडी तो इनके लिए निकालना बाएं हाथ का खेल है। इसीलिए आपको उल्टी सीधे मेल आते हैं, इसलिए तो स्पैम आता है। आप किसी को जाके थोड़ी देते हो अपना ईमेल आईडी। अपना जीमेल आईडी खोल के देखो, अभी उसमें 10 तरह के ऑफर होंगे, अलग अलग कंपनियों के न्यूज़लेटर्स होंगे। उनको कैसे पता होता है कि आपका ये ईमेल एड्रेस है? उनको कैसे पता होता है कि आप एडल्ट चीज़ों में हो? उन्हें कैसे पता कि ये ऑफ़र आपके लिए है? आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, ब्राउजिंग बिहेवियर, इंटरनेट सर्फिंग का जो भी आपका चल रहा है फंडा भाई, जो भी ईमेल भेज रहे हो, जो भी ईमेल रिसीव कर रहे हो, जो भी चैट कर रहे हो फेसबुक पे, जो भी पोस्ट कर रहे हो, जहां भी जा रहे हो, जो भी देख रहे हो, जो भी फोटो खींच रहे हो, हर एक चीज पर नजर है। ये पूरा कारोबार, जितनी भी फ्री सोशल मीडिया है ना, फ्री तो कुछ नहीं होता, आप ही प्रोडक्ट हो, तो ये सब तरीके से आपको ट्रैक करते हैं, तभी आपको एडवर्टीजमेंट आते हैं। घरों में जो बातें हो रही हैं, घरों में जो बातें हो रही हैं, उस चीज के ऐड आ रहे हैं फोनों पे। कैसे आ रहे हैं? मतलब मैं अब बात कर रहा हूं, मेरे माता पिता अगर बात कर रहे हैं तो जो वो बात कर रहे हैं ना,
अगले ही क्षण से मेरे फ़ोन में, वेबसाइट्स में वो ऐड आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं वो? उनको कैसे पता लग रहा है कि हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? चलो ये तो समझ में आता है कि कॉन्स्टेंटली हमको कोई सुन रहा है। हम जो दिमाग में सोच रहे हैं उसके ऐड कैसे आ सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपके पास आंसर है इसका? नहीं होगा। मैं बताता हूं कैसे। दरअसल पहले ये चलता था कि आपकी जो चॉइस है उसके एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं क्योंकि वो सुन रहे हैं आपको। आजकल एक लेवल ऊपर जा चुके हैं लोग, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, बड़े बड़े डेटा साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं इसमें। ये कोई आपको बताएगा नहीं। ये ऐसे हमारे दिमाग को मैनिपुलेट कर रहे हैं। इसे पावर ऑफ सजेशन कह सकते हैं, प्लेइंग विद सबकॉन्शियस माइंड कह सकते हैं। साइकोलॉजी में अगर आपने पढ़ा होगा, पावर ऑफ सजेशन होता है कि जो चीज़ आपको नहीं भी पसंद है या जिसके बारे में आप नहीं भी सोच रहे हो, सबकॉन्शियसली ऐसी इमेजेस, ऐसी चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं एल्गोरिदम के द्वारा, जिससे आपका दिमाग ना चाहते हुए भी वो चीज़ें सोचने लगता है जो वो सोचना नहीं चाहता। ये जो दिमाग सोचता है ये सबकॉन्शियसली सोचता है। तो कॉन्शियसली अगर आप स्कैन करने की कोशिश करो अपने दिमाग को तो आपको पता नहीं रहेगा, बट सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें डाली जाएंगी कि आप वही चीज़ पसंद करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि अरे पता है मैं बहुत सारे टमाटर देखे थे मैंने कल बाज़ार में मिल रहे थे, इतने सारे टमाटर थे, इतने अच्छे पके पके टमाटर थे। फिर मैं अपने दोस्त को बोलूँ एक कलर जल्दी से सोच, तो क्या लगता है वो क्या सोचेगा? लाल। क्योंकि बहुत सारे पके टमाटर लाल कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जैक्टली लाल नहीं बोला, लेकिन मैंने कोई ऐसी चीज़ आपके सबकॉन्शियस दिमाग में डाल दी जिससे अगर आप कोई क्विकली कलर सोचना चाहो तो आप लाल ही सोचोगे। यहाँ पर ये काम हो रहा है, इस लेवल पर माइंड मैनिपुलेशन हो रहा है इंटरनेट पर, और इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे हो रही हैं चीज़ें। अब मैं आपको बताऊं, इसमें आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि मॉडर्न डिवाइसेस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ना चाहते हुए भी हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप अपने डिवाइस को भी ऑफ करके रख दें तो जितने भी सरकारी काम हो रहे हैं, पढ़ाई के काम हो रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं, सब इंटरनेट से हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका डेटा तो ट्रैक किया जा रहा है। आप सतर्क रह सकते हैं, लेकिन इसको कंप्लीटली हटा नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे दिनचर्या का, हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। इसको आप अलग नहीं कर सकते, लेकिन आप नॉलेज रख सकते हो ये कैसे हो रहा है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं रिकॉर्ड कर रही हैं, रख रही हैं। क्या होगा अगर ऐसा कानून पारित हो जाए जिसमें सारी कंपनियों को अनिवार्य हो कि वो सरकार के साथ डेटा शेयर करें? उन्हें करना पड़ेगा। क्या हो जो ये कंपनी आपका डेटा कलेक्ट कर रख रही है वो खुद ही हैक हो जाए, उनका सारा डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए? क्या होगा? ज़रा सोचिए इस बारे में। तो उतनी ही जानकारी शेयर कीजिए जितना ज़रूरी है, और बच के रहिए। और मैं फिर से बोलना चाहता हूँ दोस्तों, ऑनलाइन प्राइवेसी एक मिथ है, उसके अलावा और कुछ नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। गुड बाय।